गुजरात पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हुए शामिल। पुलवामा को लेकर विपक्ष पर बरसे मोदी। चीन को बड़ा संदेश। थल से जल तक हर जगह ताकत बढ़ाने में जुटा भारत। एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। नहीं बच पाएंगे हमलावर जहाज। सितंबर-अक्टूबर में भारत में 1 दर्जन टेस्ट फायर किए। भाजपा के फ्री कोरोना वैक्सीन देने के वादे को चुनाव आयोग की क्लीन चिट। आयोग ने कहा यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। आरटीआई कार्यकर्ता ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों में तेजी से गिरावट, लेकिन सतर्कता के निर्देश। सीएम योगी ने दिए निर्देश, रोजाना 1.5 लाख टेस्ट किए जाएं। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 93% से ऊपर हुआ। सीएम ने राजभवन में सरदार पटेल की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम योगी व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जयंती पर दी श्रद्धांजलि। इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर अजय कुमार लल्लू ने किया माल्यार्पण। कहा इंदिरा गांधी व सरदार पटेल ने देश को आगे बढ़ाया। औरैया में पति पत्नी के बीच हुई मारपीट, पत्नी ने दी तहरीर। मारपीट में पीड़ित महिला का हाथ हुआ फ्रैक्चर, पति को भी आई चोटें। एसपी ने कहा मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्लेऑफ में पहुंचेगी बेंगलोर या हैदराबाद, बिगाड़ेगी खेल। सोनू सूद ने पूरे गांव की लड़कियों को साइकिल देने का किया ऐलान। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित भव्य परेड कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की पद पूजा की और फिर भव्य परेड की भी साक्षी बने। परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में धारा 370 और पुलवामा हमले की बात की। मोदी ने किसी का नाम लिए बिना विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा देश कभी भूल नहीं सकता कि पुलवामा हमले के बाद जब वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वे पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। सामरिक दृष्टिकोण से भारत जल, थल और वायु क्षेत्र में लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत में और इजाफा करते हुए एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बंगाल की खाड़ी में जंगी जहाज INS कोरा ने कॉर्वेट मिसाइल दागी गई। निधि ने बताया कि मिसाइल ने सबसे अधिक रेंज का इस्तेमाल कर पूरी क्षमता से सटीक लक्ष्य भेदा। जहाज पर निशाना लगाया गया, वह पूरी तरह से नष्ट होकर टुकड़ों में बट गया। बता दें कि भारत ने अक्टूबर माह में लेजर निर्देशित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शौर्य मिसाइल के नए वर्जन तथा स्मार्ट टारपीडो सिस्टम के अलावा रुद्रम 1 एवं ब्रह्मोस के नौसैन्य रूप तथा एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले सितंबर माह में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल 500 किलोमीटर रेंज वाली पृथ्वी 2 तथा बढ़ी हुई रेंज के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। बिहार चुनाव में भाजपा के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे को चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा कि यह वादा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत की थी। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में बिहार में कोरोना का फ्री टीका लगवाने का वादा किया है। इस पर बिहार में सियासत गर्मा गई थी। विपक्षी दलों ने भाजपा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हालांकि भाजपा नेता लगातार कह रहे थे कि पार्टी के वादे से कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। अब चुनाव आयोग ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इसी तरह के वादे कुछ अन्य राज्यों में भी जहां उपचुनाव हो रहे हैं किए गए हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में भले ही तेजी से गिरावट आ रही, लेकिन सरकार ने सतर्कता के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके पीछे बदलते मौसम को कारण बताते हुए सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में कोरोना संक्रमण के दोबारा बढ़ने की आशंकाओं के मद्देनजर सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा है कि ऐसे में बदलते मौसम को ध्यान में रखकर विशेष सावधानी बरती जाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक कोरोना संक्रमण है तब तक पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए फोकस टेस्टिंग करते हुए प्रतिदिन कोविड-19 के 1.5 लाख टेस्ट किए जाएं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 93.45% हो गया है।
कांग्रेस मुख्यालय पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अजय कुमार लल्लू ने कहा, इंदिरा गांधी व सरदार पटेल ने देश को आगे बढ़ाया, देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, योगी सरकार में कानून के साथ खेला जा रहा है, न्याय की गुहार लगाने वालों को न्याय नहीं मिल रहा है। लौह पुरुष के नाम से मशहूर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। इस दिन को पूरे देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ ही योगी आदित्यनाथ, सरकार के कई मंत्री तथा वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय गणराज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष, कुशल प्रशासक, अद्भुत संगठनकर्ता, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन। आपका त्यागमय जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत के निर्माण हेतु एक महान प्रेरणा है। अभी तक लड़कियों के पहनावे पर फरमान जारी करने वाली बलियान खाप पंचायत के मुखिया और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने अब लड़कों के पहनावे पर बयान दिया है। बागपत पहुंचे खाप के मुखिया नरेश टिकैत ने कहा कि लड़के बाजारों में हाफ पैंट पहनकर न घूमें। फरमान का पालन नहीं करने पर सामाजिक रूप से दंड देने का भी निर्णय दिया। चौधरी नरेश ने कहा कि लड़कियों ने काफ़ी पहले मांग की थी कि लड़कों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दरअसल इससे पहले भी खाप पंचायत लड़कियों के जींस पहनने और मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगाकर चर्चा में आ चुकी है। औरैया कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तिलक नगर निवासी पीड़िता विमलेश पत्नी सुनील कुमार ने पति द्वारा की गई मारपीट की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची, जहां मौजूदा ब्रह्मनगर चौकी इंचार्ज बलबीर सिंह ने पीड़िता से अपनी परेशानी बयां की। इस पर पुलिस ने पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरी रिपोर्ट में पीड़िता के हाथ में फ्रैक्चर होना पाया गया। इस मामले में पीड़िता ने अपने पति सुनील पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की, जिस पर चौकी इंचार्ज ने पीड़िता के पति सुनील को मामले की जानकारी के लिए कोतवाली बुलाया। जहां बातचीत के दौरान अचानक से सुनील व दरोगा बलबीर सिंह के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी बीच धक्का मुक्की के दौरान सुनील के नाक पर चोट लग गई, जिससे उसकी नाक से खून बह निकला। खून निकलते देख कोतवाली में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने घायल सुनील को 50 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद लोगों की मदद करने को लेकर खासा सुर्खियों में रहते हैं। सोनू सूद सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और हर मदद मांगने वाले को रिप्लाई भी करते हैं। बता दें कि सोनू सूद ने एक गांव की सभी लड़कियों को साइकिल देने का भी ऐलान किया है। संतोष चौनाम नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, गांव में 35 लड़कियां हैं जिन्हें पढ़ने के लिए 8 से 15 किलोमीटर जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। सिर्फ कुछ के पास साइकिल है। यह नक्सल प्रभावित रास्ता है, डर से इनके परिवार वाले उन्हें आगे पढ़ने नहीं देंगे। अगर आप इन सबको साइकिल दे पाएँ तो यह इनका भविष्य सुधर जाएगा। इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनू सूद ने लिखा, गांव की हर लड़की के पास साइकिल होगा और हर लड़की पढ़ेगी। परिवार वालों से कह देना साइकिल पहुंच रहे हैं, बस चाय तैयार रखना। लगातार 2 हार से आहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शनिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में जीत दर्ज करके प्लेऑफ में जगह सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। लेकिन विराट कोहली की टीम के लिए ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि सनराइजर्स की टीम भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत हासिल की थी, जिसके बाद टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है। अभी केवल चेन्नई सुपर किंग्स ही एकमात्र ऐसी टीम है जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई है। उसने गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स पर आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करके उसके समीकरण भी बिगाड़े थे। अब तक केवल मुंबई इंडियंस ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर पाई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।